हाल ही में एक रिपोर्टर ने एस जयशंकर से पूछा कि इस्लामाबाद से पनपने वाला आतंकवाद आखिर कब तक चलेगा। इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का सवाल तो पाकिस्तान के मिनिस्टर से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। Because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादियों का यूज करता है, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। और परवेज मुशर्रफ ने कहा कि एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। एक तरफ भारत का कहना है कि आतंकवाद से पूरी दुनिया तबाह हो रही है और सभी को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। वहीं पूरी दुनिया के 15 में से 12 इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बेस पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में वैसे तो कई आतंकवादी संगठन है, उन्हीं में एक है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान के तालिबान से अलग है। टीटीपी का खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र में अपना राज है, जहां वे अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, इसलिए वहां पुलिस भी जाने से डरती है। टीटीपी अब तक कई सारे हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है, जैसे 2009 में आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला, पेशावर के स्कूल में गोलीबारी की जिसमें 150 लोग मारे गए, और 3 जनवरी के दिन टीटीपी के आतंकवादियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 2 अफसरों को गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, टीटीपी ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को धमकी तक दे दी है। अब पाकिस्तान के लिए आतंकवाद सिरदर्द बन चुका है। यानी अगर पाकिस्तान के लिए ये टेररिस्ट इतना ही खतरा है तो पाकिस्तान इन टेररिस्टों को खत्म क्यों नहीं कर देता। जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए तो इसके कुछ समय बाद ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई। एक तरफ था USSR और दूसरी तरफ था USA। वहीं इस समय भारत नॉन अलायंस मूवमेंट में शामिल हो गया, यानी इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने वाले जितने भी देश थे उन्हें तीसरी दुनिया कहा गया। कोल्ड वॉर में गुट निरपेक्ष के जितने भी देश थे वो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। इसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के गुट में शामिल हो गया और इसके कुछ साल बाद ही पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर अयूब खान USA के दौरे पर गए और 1954 में पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका में ट्रेनिंग लेने गई। और जब अयूब खान ने मिलिट्री कू के बाद पाकिस्तान के अमेरिका से घनिष्ठ संबंध बन गए और 1960 में अयूब खान ने अमेरिका को पेशावर एयरबेस से सोवियत संघ के लिए जासूसी करने की अनुमति दे दी। भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत के खिलाफ भेजा था। वहीं इसके बाद USSR ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इसके पीछे कारण था कि अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, PDPA, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जिसमें आपस में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था और अफगानिस्तान के रूरल एरिया में विद्रोह हो रहे थे। वहीं इस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि USSR आगे बढ़े। इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ISI के साथ मिलकर एक समझौता किया कि वो सोवियत से लड़ने के लिए आर्मी तैयार करेंगे, जो अफगानिस्तान में जाकर सोवियत संघ के खिलाफ लड़ेगी, ताकि अमेरिका को अफगानिस्तान में ना जाना पड़े। इस तरह के युद्ध को प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। इसलिए अमेरिका से फंडिंग और वॉर मटेरियल मिल रहा था, जो पाकिस्तान से सीधा अफगानिस्तान में जा रहा था। और जो लोग सोवियत से लड़ रहे थे उन्हें मुजाहिदीन कहा गया और इस लड़ाई को जिहाद कहा गया। पाकिस्तानी पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी आर्मी वापस बुला ली, तो इसके बाद ये मुजाहिदीन अफगानिस्तान में आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे। इसके बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गया और इसी समय तालिबान का उदय हुआ, जो आज अफगानिस्तान में सरकार चला रहे हैं। वहीं अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद पाकिस्तान की स्थिति एकदम बदल गई। जिसे अमेरिका 10 सालों से ढूंढ रहा था, उसे पाकिस्तान ने अपने ही देश में छुपा कर रखा था। इसके बाद 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। पाकिस्तान की अमेरिका शुरुआत से ही मदद करता है और अफगान सोवियत युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को $5 अरब की मदद की थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को छुपाने में मदद की, क्योंकि पाकिस्तान में हर किसी को पता था कि लादेन मिलिट्री एकेडमी के पास रहता था, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। अमेरिका ने 15 सालों में पाकिस्तान को $33 अरब की मदद देकर बेवकूफी की थी। उन्होंने हमें सिवाय झूठ और धोखे की कुछ नहीं दिया। एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दोस्ती काफी अच्छी
थे, लेकिन अब हालात एकदम बदल चुके हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की अब मदद करना बंद कर दिया है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिया और जजों को शरिया कानून के तहत सजा देने का आदेश दिया। वहीं पाकिस्तान का तालिबान यानी टीटीपी के नेता भी चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू। वहीं टीटीपी पाकिस्तान सरकार के साथ कई बार सीज फायर का ऐलान करते हैं, जिससे नवंबर 2021, अप्रैल 2022, जून 2022, नवंबर 2022 टीटीपी ने 2022 में पाकिस्तान में 376 आतंकी हमले किए। पाकिस्तान को लगता था कि टीटीपी को अफगानिस्तान के तालिबान कंट्रोल कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद टीटीपी सारे गुट एक साथ हो गए जो आपस में लड़ा करते थे। अब पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों से तंग आ चुका है। इसलिए हेनरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप घर के बैकयार्ड में सांप को पाल रहे हैं तो उनसे आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे, आखिर वो सांप उन्हें भी काटेंगे जो उन्हें पाल रहे हैं। और यही आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। मुनीर अकरम ने कहा था कि भारत जिसे क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद कहता है, वो तो असल में कश्मीरियों का आजादी का स्ट्रगल है। मतलब जब अफगान रेबल्स की लड़ाई सोवियत के साथ थी तो पाकिस्तान ने इस लड़ाई को धार्मिक लड़ाई बना दिया, लेकिन जब सोवियत संघ ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान से पीछे हटा ली तो पाकिस्तान ने इन मुजाहिदीनों को भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए तैयार किया। वहीं पाकिस्तान कश्मीर को धार्मिक मुद्दा बनाना चाहता है और पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि यदि इंडिया सुपर पावर बन गया तो इसे पाकिस्तान को खतरा है। वहीं अब तक भारत पाकिस्तान के जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें पाकिस्तान की हार हुई है, इसलिए यदि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान इन मुजाहिदीनों को फर्स्ट लाइन डिफेंस के रूप में यूज करेगा ताकि पाकिस्तानी आर्मी को ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। और पाकिस्तान इन हार का बदला भी लेना चाहता है, इसलिए इन टेररिस्टों से भारत पर आतंकवादी हमले करवाता है। लेकिन अब ये टेररिस्ट पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुके हैं।